हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास कुछ आपके लिए बहुत ही एक जादू है, मैजिक है। कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास आपके लिए आज इंग्लिश के, बहुत एग्ज़ाम क्रैक करने के यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलिए टाइम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब जनरली क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कि नई नई चीज़ों की खोज करना, नए नए तरीक़ों को सोचना। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है लेकिन बहुत डिफरेंस है इनोवेशन में, और बहुत सी मीनिंग मिलती जुलती मीनिंग होती हैं, तो उस पर कन्फ्यूज़ हो जाता है स्टूडेंट। तो इनोवेशन का मतलब होता है नए नए तरीके सोचना, नई नई चीज़ों को सोचना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई क्वेश्चन है मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन है, तो उसके कई सॉल्यूशन हैं, बहुत से वे हैं सॉल्व करने के। तो उसी को कहते हैं इनोवेशन। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर बहुत 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 दूर का जो सोचता है, बहुत जो फोरसाइट पर्सन है कह सकते हैं, नहीं, बहुत दूर की सोचता है, परस्पेक्टिव जो होता है, मतलब बहुत ही कह सकते हैं, आप कैसे बताऊँ, जो बहुत दूर की सोच रखता है, उसी को बोलते हैं इनोवेशन। कहते हैं ना बहुत इनोवेटिव पर्सन है, तो उसी को बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट मीनिंग क्या है? सेकंड सेकंड का लिखा हुआ है, एक मिनट, ये आपका मिस स्पेल है थोड़ा सा। जो 5th नंबर पे है सी, वो आप लोग कट कर लीजिएगा, ये गलत है। यहाँ पर इरेटिक होगा ना कि इरेक्टिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इरेटिक होगा, इरेक्टिक नहीं होगा। इसका मतलब होता है इर्रेगुलर, अनियमित, यानी कि जिसका कोई समय नहीं है, अनस्टेबल है, अनसर्टेन है, जो सर्टेन नहीं है, दैट इज़ अनसर्टेन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इरेटिक। सिंपल से मीनिंग है। एडवर्टेड भी सिंपल है, ध्यान दिलाना किसी चीज़ को, रिमाइंड करना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मीनिंग, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है फूल, मतलब सिली, जिससे किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, मतलब बहुत ही फूल, मतलब बहुत फुलिशली कोई चीज़ करता हो, मूर्ख तरीके से, उसको कहते हैं डेफ्ट। ठीक है, और 5th नंबर पे जो लिखा हुआ है एमिराइटस, इसको बाद में बताऊंगी भी, बाकी मीनिंग पहले क्लियर कर ले, उसके बाद एमिराइटस पे आते हैं। स्प्लेंडेड, शानदार, ग्लोरियस, सिंपल मीनिंग है। प्रीरोगेटिव बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। कहने का मतलब ये है कि जिसका विशेष अधिकार होता है, उसको हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम उस पर कोई वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका विशेष अधिकार है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इस्टेब्लिश करने का, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर स्थापित करने का अधिकार है, क्योंकि उनको अधिकार है इस चीज़ का, इसलिए हम इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया प्रीरोगेटिव। अब नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट का मतलब होता है अच्छे होने का ढोंगना, प्रेटेंडिंग टू बी वर्च्यू, मतलब कि एक अच्छा, प्रिटेंडिंग टू बी द बेस्ट कह सकते हैं, मतलब कि अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को दिखाना, कि मोरल वैल्यूज़ दिखाना, ढोंग करना किसी चीज़ का, हाइपोक्रेट होता है वो, हाइपोक्रेट पर्सन। ठीक है, एडजेक्टिव है एक। वेरली, बहुत सिंपल मीनिंग है, केयरफुली, सावधानी पूर्वक। कॉलरिक होता है चिड़चिड़ा, इसी का उल्टा होता है ब्लित्सम। ये देखिए, ये क्लोरिक लिखा है कॉलरिक, और ये लिखा है ब्लित्सम, इसका मतलब होता है जिंदा दिल। इसका मतलब होता है, ब्लित्सम का मतलब होता है विवेशस, एनिमेटेड, जो बहुत हंसाता हो, बहुत खुला विचार का हो। कॉलरिक का मतलब होता है जो बहुत तुनतुना हो, मतलब बोलने पर बहुत बहुत, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत चिड़चिड़ा टाइप का, परप्लेक्सिटी मतलब होती है जिसके अंदर, उससे बोलने वाला नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, बहुत आसान मीनिंग है, बस एक बार आपको डिफरेंसेस पता चल जाए तो आप लोग कर लोगे। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है आशाहीन, ना उम्मीद, जिससे किसी चीज़ की उम्मीद ही ना हो, बहुत ही डिस्पेयर हो गया है, मतलब बहुत डिस्पेयर्ड है, मतलब बहुत ना उम्मीद लग रही है उसको, उसे जाके मोटिवेट करो। डीमोटिवेटेड कह सकते हैं, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, टिमोरस मतलब होता है डरपोक, कावर्ड, कायर, जो हर चीज़ से डरता हो।
डिस्पेयरिंग 2 बार हो गया, सॉरी, ये आप एक ही बार लिखना चाहिए था, ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। अनरूली, जिस पर कोई रूल ना चलता हो, जिस पर हम अपने नियम लागू नहीं कर सकते, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अनरूली हो गया, सिंपल सा मीनिंग है। अब आते हैं एमिरेटस पर। तो एमिरेटस का मतलब होता है ससम्मान सेवा मुक्त। जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जैसे कि कोई भी मिनिस्टर है कैबिनेट में, उसको वो जब रिटायर होता है तो वो ससम्मान सेवा मुक्त किया जाता है उसको, वो एमिरेटस पर्सन होता है। ठीक है, मतलब कि एक उसकी पदवी जो थी वो मिनिस्टर की थी, अब उसे ससम्मान सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक एमिरेटस पर्सन है। बस इतना बताना था आपको, ये मीनिंग बहुत अच्छी है। तो ये एग्ज़ाम के बिहाफ पर बहुत ही अच्छी मीनिंग से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इसके आप लोग सिनोनिम देखिए, एंटोनिम देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट वुड बी ऑल। बाकी का अगले क्लास में। थैंक्स।